शहर के पुराने बाजार के एक कोने में धुआं उड़ाती एक छोटी सी दुकान थी, शादाब बिरयानी हाउस। वहां का मालिक रहीम चाचा अपनी खास चिकन बिरयानी के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि उनकी बिरयानी की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि दूर दूर से लोग खींचे चले आते। रहीम चाचा उम्रदराज हो चुके थे, लेकिन उनका जोश कम ना हुआ था। उनके बेटे बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने अपने घरों में बस गए थे, लेकिन रहीम चाचा ने दुकान चलाना जारी रखा। उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का था, आरिफ, जो अनाथ था। रहीम चाचा उसे अपने बेटे की तरह मानते थे और बिरयानी बनाने की कला सिखा रहे थे। एक रहस्यमयी ग्राहक। एक दिन बारिश की हल्की हल्की फुहारों के बीच एक आदमी दुकान पर आया। वह लंबा, दुबला पतला और सफ़ेद कुर्ते पायजामे में था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी देना। रहीम चाचा ने मुस्कुराते हुए बिरयानी की प्लेट बढ़ा दी। आदमी ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने झट से पूरी प्लेट साफ कर दी और बोला, ऐसी बिरयानी तो मैंने बचपन में खाई थी। क्या ये वही पुरानी रेसिपी है? रहीम चाचा ने सिर हिलाया, हाँ, ये मेरे अब्बू के ज़माने की रेसिपी है। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और बोला, मैं फिर आऊँगा। उस दिन के बाद वह आदमी रोज़ आने लगा। कभी दोपहर में, कभी रात में। वह हमेशा एक प्लेट बिरयानी खाता और फिर चुपचाप चला जाता। एक रात का रहस्य। एक दिन रात के वक्त जब दुकान बंद होने वाली थी, वही आदमी फिर से आया। लेकिन इस बार वह घबराया हुआ लग रहा था। उसने जल्दी से बिरयानी का ऑर्डर दिया और खाने लगा। रहीम चाचा को कुछ अजीब लगा। रहीम चाचा ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? परेशानी में लग रहे हो? आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरा नाम अख्तर है। मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ। दरअसल मैं एक बड़े बिजनेस ग्रुप में काम करता था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पर धोखाधड़ी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। अब मैं पुलिस से छिप रहा हूँ। जब भी तुम्हारी बिरयानी खाता हूँ तो माँ की याद आती है। बचपन में माँ बिल्कुल ऐसी ही बिरयानी बनाती थी। रहीम चाचा ने अख्तर को गौर से देखा और फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, बेटा, अगर तुम बेगुनाह हो तो भागने से अच्छा है कि सच का सामना करो। अख्तर की आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ कहे बिना चला गया। बिरयानी का एक खत। अगले दिन अख्तर नहीं आया। फिर 2 दिन बीत गए। रहीम चाचा और आरिफ को चिंता होने लगी। तीसरे दिन सुबह दुकान के बाहर एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, चाचा, आपने सही कहा था। मैं खुद को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ। आपकी बिरयानी ने मुझे मेरी माँ की याद दिलाई और हिम्मत दी। अगर कभी वापस आया तो फिर से आपकी बिरयानी खाऊंगा। दुआ कीजिए कि सच की जीत हो। रहीम चाचा ने वह चिट्ठी पढ़ी और एक गहरी सांस ली। उन्होंने दुआ में हाथ उठा दिए। फिर धीरे से बिरयानी का मसाला तैयार करने लगे, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन अख्तर वापस आएगा और फिर से वही स्वाद चखेगा जो उसे घर की याद दिलाता था।